क्लास 12th बायोलॉजी का मानव जन्म चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट हेडिंग और डायग्राम एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे और बेहतरीन नोट्स के साथ चैप्टर तैयार करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 मानव जन्म। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमारी पहले हेडिंग है मनुष्य में लैंगिक जन्म की परिघटना। उससे पहले हम दोस्तों बता देते हैं कि आपको हम 2026 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर भी वीडियो के अंत में दिखाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारी पहले हेडिंग है मनुष्य में लैंगिक जन्म की परिघटना है। तो ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। जो जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो भी बताएंगे और जो जो बार बार पूछी गई हेडिंग है, ठीक है ना, वो भी हम आपको क्वेश्चन बैंक से दिखाएंगे। ठीक है ना। अभी बस वीडियो को अंत तक देखिए। फिर अगली हेडिंग नर जनन तंत्र। ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कई हेडिंग आएगी। प्राथमिक जनन अंग, सहायक नलिका, ये सब जितनी भी हेडिंग है ये सब इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है ना। बाह्य जननेंद्रिया, ठीक है ना, ये हो गए सहायक ग्रंथि। और मानव जनन अंग के प्रकार, इसमें दोस्तों आपका वृषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्राथमिक जनन अंग मतलब प्राथमिक जनन अंग में वृषण, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद सहायक जनन अंग, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, शुक्रवाहिनी, स्खलन वाहिनी, मूत्रमार्ग, ये सब दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ग्रंथियां में शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, ठीक है ना। उसके बाद नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों हम डायग्राम, चित्र भी आपको दिखा रहे हैं तो इस चित्र को भी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों पुरुष में यौनारंभ का प्रारंभ, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, या तो पुरुष में या तो स्त्री में पूछता है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों शुक्रजन और शुक्राणु दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्राणु का दोस्तों अभी आगे आपको चित्र भी दिखाएंगे, डायग्राम भी आगे इसका दिखाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों स्त्री जनन तंत्र। अब दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों प्राथमिक जनन में आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा अंडाशय। ठीक है ना। अंडाशय मतलब प्राथमिक जनन में अंडाशय आता है। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अंडाशय के अंतर्गत आप यहाँ से लिखिए, पहले लिखिएगा प्राथमिक जनन, फिर अंडाशय, फिर उसके बाद ये एक जोड़ी अंडाशय मादा के मुख्य जननांग होते हैं, तो ऐसे करके लिखिए। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है। फिर सहायक जननांग, ठीक है ना, ये भी सब। फिर गर्भाशय दोस्तों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर योनि, बाह्य जननांग, फिर सहायक ग्रंथियाँ, फिर स्तन ग्रंथियाँ, सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियाँ, उसके बाद बार्थोलिन ग्रंथियाँ, उसके बाद ये रहा आपका स्त्री जनन तंत्र का चित्र। बहुत ही दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है ना। कुछ भी गलती मत कीजिए। फिर स्त्री में यौनारंभ का प्रारंभ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अंड जनन, ठीक है, ये अंड जनन और इधर अंडाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। अब दोस्तों आपका आ गया सबसे इंपॉर्टेंट शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। कई बार दोस्तों पूछा गया है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर, तो पूरे 6 अंतर है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी है। ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों निषेचन, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। निषेचन अगर नहीं आता तो निषेचन पर महत्व दोस्तों पूछ ही लेता है। ठीक है ना। तो निषेचन पर महत्व दोस्तों देख लीजिए। और मानव में लिंग निर्धारण, ये तो हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण। उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। पर अपरा का विकास दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अपरा का विकास और अपरा के कार्य दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर प्रसव भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रख लीजिए, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है ना। प्रसव क्या है। दुग्ध स्त्रावण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों कुछ जंतुओं के गर्भाधान कारण है। ठीक है ना। जैसे हाथी का मतलब कितने दिन तक रहता है, तो 600 क्या कहते हैं 41 दिन, वैसे भैंस का, मनुष्य का, ठीक है ना। तो ऐसे ये देख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट हेडिंग है अंतरोपण। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है। ठीक है ना। अब दोस्तों आपका चैप्टर पे समाप्त होता है। बट चैप्टर समाप्त हो गया। अब दोस्तों हमारा शुरू होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हेडिंग हो गई है, मतलब कैसे नोट बना, लेकिन पेपर में पूछता कैसे है। तो पहले दोस्तों आप लोग शुक्राणु का नामांकित चित्र देख लीजिए। ठीक ना। अब दोस्तों देखिए पेपर में पूछेगा कैसे। पेपर में कुछ इस प्रकार, अंड जनन तो हमने हेडिंग बताई, पर पेपर में कुछ इस प्रकार पूछेगा कि अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है ना। कीजिए या तो करें, ऐसे कुछ आएगा। तो इसमें संक्षिप्त हमने व्याख्या की है, पूरे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ पेपर में आपका पूछता है, यहाँ से लेकर भी ये यहाँ तक है। ठीक है ना। परिपक्वन प्रावस्था लास्ट। उसके बाद दोस्तों आपका शुक्राणु जनन क्या है। ठीक है ना। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी कुछ इस प्रकार से आपका पूछेगा। ठीक है ना। तो इसको भी दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पे दोस्तों 27 है, तो अपने क्रम के अनुसार से अपने प्रश्न को कर लीजिए। तो पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य देख लीजिए, एक हार्मोन का स्राव नियंत्रण और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कब कब प्रश्न पूछे। जैसे मानव शुक्राणु को नामांकित देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंग्लिश में दिया है सब जो लिखा है, और कब पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब चित्र भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद दो जो जो इम्पोर्टेंट हम आपको वो दिखाते हैं। जैसे हमारा ये जिसमें हमने हाईलाइट किया, इन सबको मत छोड़िए, इन सबको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक ना, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पे एक काउपर्स लुटियम के से किन हार्मोन का स्त्राव होता है, तो प्रोजेस्टेरोन। ये सब दो ये प्रश्न और ये दोस्तों हमने लिखे हैं, ये एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सॉल्यूशन है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों ये अंडजनन क्या है, इसका संक्षिप्त व्याख्या वही चीज़ है, हमने इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये 39 से 40 पेज नंबर पे हमारी नोट्स में मिल जाएगा आपको, मतलब वही, ठीक है ना। यहाँ से भी देख लीजिए, अगर आपको हम मतलब कुछ अगर समझना तो यहाँ से भी देख सकते हैं। फ्यूज ग्रंथि के दो कार्य, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों प्लेसेंटा पर टिप्पणी वही दोस्तों अपरा, ठीक है ना। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सॉल्यूशन ये है, पर यहाँ से मत पढ़िए, हम बस यही कहेंगे आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सब कैसे कैसे पूछता है प्रश्न। तो एक ये भी प्रश्न है शुक्राणु जनन का, ठीक है ना, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं। यहाँ से पढ़िएगा मत, जो पढ़ना होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे ये शुक्रजनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, दोस्तों यहीं से पढ़ी, बहुत ही सिंपल में इसमें लिखा है, ठीक ना, शुक्रजनन नलिका, ठीक ना। तो इसको अच्छे से यहीं पे पढ़ के देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ तक का है, ठीक ना, बहुत सिंपल में लिखा है। मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इसमें सिंपल ही लिखा है, काफ़ी बहुत सिंपल है। पर 2022 में ही पूछा, तब से नहीं पूछा, इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक ना। एक बार आपको दिखा देते हैं पर, ठीक है ना। और फिर मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी वही चीज़ है दोस्तों, चाहे यहाँ से पढ़े चाहे वहाँ से, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है ना। उसके मनुष्य में मनुष्य में नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन यहाँ से भी देख सकते हैं, पर वहाँ पे हमने कई सारी हेडिंग में वो सब लिख दिया है। इसमें वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, एपिडियाई मिस और शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, स्खलनवाहिनी मूत्र, ये सब दोस्तों आपको वहीं अपने नोट्स में दिखाई दिए हैं। वही चीज़ यहाँ पे मनुष्य में मादा जनन का है, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र का, जो इतना इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है, पर इसमें से मत पढ़िएगा, ठीक ना। फिर स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये भी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या कहते हैं, एक लास्ट में ये मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, ठीक ना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। अब दोस्तों हम आपको पहले इसमें से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिखाते हैं, तो इसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, ठीक है ना। तो 5 पहले बहुविकल्पी प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न। पर दोस्तों अब हम आपको कुछ और भी बहुविकल्पी प्रश्न 20 और बहुविकल्पी प्रश्न दिखा रहे हैं, टोटल आपके 25 हो जाएंगे, ठीक ना। ये हमने उससे लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो क्या कहते हैं, रुकिए एक सेकंड दोस्तों, हाँ, अब इनको भी आप लोग देख लीजिए, पहला फिर दूसरा, इसके आंसर भी है, जो जिस पे टिक लिखा है वही सही आंसर है, ठीक है ना। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 यहाँ से देखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से 8वां, 9वां। और अगर दोस्तों अगर आपने क्या कहते हैं पुष्पी पातों में लैंग्वेज वाली नोट्स नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, ठीक ना। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से हम सभी चैप्टर को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम वो वाली वीडियो डाल देंगे, ठीक ना, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो 20 यहाँ से हो गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, अब हम आपको दिखा रहे मॉडल पेपर, ये जीव विज्ञान 2026 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों ज़रूर पढ़ देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं हम इसका सॉल्यूशन लेके आएँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सॉल्यूशन हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के लिए, फिर दूसरा, तीसरा, इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन वैसे इंस्टा पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इंस्टा पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मतलब लिंक है इंस्टा का, तो इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये कुछ प्रश्न इधर, ये सब दोस्तों आपके 3-3 नंबर के हैं, ठीक ना। फिर ये भी 3-3 नंबर का है, और ये भी 3 नंबर के हैं, ठीक ना। ये आपका 5 नंबर पे जो अथवा करके देता है, ठीक ना, तो ये आपके 5 नंबर के हैं। और ये भी क्या कहते हैं वही चीज़ है, ठीक ना, ये मतलब इंग्लिश में है। फिर यहाँ से 9वां 10वां, 9वां बस, 10वां नहीं, ये अथवा करके दिया, ठीक ना। बस ये आपका पेपर है, पेपर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये आपका देख लीजिए पूरा कैसे प्रश्न मतलब पेपर बन के आता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।